20-21 दिन वो हॉस्पिटल में रही थी। आज डिस्चार्ज होकर वापस आई थी। इन 20 दोनों में आसाम टूट टूट कर बिखरा था। खुद को मुजरिम समझकर वो सज़ा दे रहा था। किसी को समझ नहीं आई कि माशी की ये हालत क्यों हुई। माशी लेटी हुई थी जब अफनान अंदर दाखिल हुआ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, वो अफनान की आवाज़ पर चौंकी और बैठने का इशारा किया। माशी, तुम आसाम के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही, वो ख़त्म हो रहा है। इसकी कोई गलती नहीं है, क्यों इसे सज़ा दे रही हो? अफनान इसके सामने रखे सोफे पे बैठकर बोला। वो आसाम की हालत देखकर आया था। शगुफ्ता के कमरे में बंद वो कितने आंसू बहाता रहता और जब सर बोझल हो जाता तो खड़ी से माशी को देख लेता। माशी ने सख्ती से मना किया था कि आसाम इसके सामने ना आए। देखो माशी, प्लीज अफनान चले जाओ। इससे पहले अफनान कुछ और कहता वो बोली, जब किसी से मोहब्बत हो और वो ही आप पे शक करे तो इसे किया कहेंगे। इसने आंखें खोलकर अफनान को देखा। वो जो सर झुकाए बैठा था चौंक कर माशी को देखा। इसका चेहरा सपाट था, कोई तासुर नहीं था। शक नहीं है इसे तुम पे। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अफनान ने सर थाम लिया। समझाने में तो तुम हमेशा से ही गलत तरीका इस्तेमाल करते हो, अब भी वो ही करो, वो छत को घूरते हुए बोली। अफनान के चेहरे पे का रंगा कर चले गए। आज तक मेरी जिंदगी में जितने भी हादसे हुए, जितने दिख हुए, तुम्हारी दीन है अफनान। अब तुम्हारी सज़ा किसी को तो मिलेगी, फिर वहमी और आसाम ही क्यों नहीं। पहला हादसा दर्द, तुमने मेरा सर फोड़ दिया। दूसरा दर्द, मैं गाड़ी के आगे भी तुम्हारी वजह से गई। चौथा दर्द, तुम्हें सब मालूम होते हुए भी तुमने आसाम को ना बताया कि तुम मेरे कज़न हो। पांचवा हादसा, अगर तुम इस रात नशे में सोरी नशा तो तुम करते नहीं। अगर इस दिन तुम मुझे बचा लेते तो बाज़फ मेरे वजूद पे, मेरी रूह पे जख्म ना देता। और छठा हादसा, अगर तुम ये टैटू वाली बेवकूफ़ी ना करते तो आज ये ना होता। और सतवां सबसे बड़ा सुनाना चाहोगे? माशी ने तंजिया मुस्कुराहट इसकी तरफ उछाली। वो जो हक्का बका बैठा था हिल भी नहीं सका। बड़ी मुश्किल से सांस लिया और हमी सर को जुम्बिश दी। साथों ये कि तुम इतने कमज़ोर हो, मैं नहीं जानती थी। तुमको क्या लगता है मैं बची हूँ? बेवकूफ़ हूँ। माशी ने माथे पे बल डालकर इसे देखा। मैं समझा नहीं। जब से तुम इस हवेली में आ रहे हो तुम्हें जानती हूँ, पहचानती हूँ। मैं बची नहीं हूँ कि अफनान और फहद में फ़र्क ना कर सकूँ। तुम्हारा वो मीना को छुपाना, फहद का झूठ बोलना, तुम दोनों मिशन पे थे। तू घर वालों से झूठ बोलती रही कि फहद से बात होती है। तुम दोनों की मदर सिर्फ इसलिए की कि कज़न्स थे। और रूपू की जान बसती है तुम दोनों में और मेरे दिल में। तुम्हारे लिए सिर्फ वो ही जगह रही जो फहद के लिए। माशी ने इसके सर पे बम फेंका। मैं आसाम से मोहब्बत करती हूँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ। पहली नज़र में मोहब्बत होती है, ये तब पता चला जब आसाम को देखा। मुझे ना स्टाइल ना ही कोई ऐसी वैसी एक्टिविटी अटरीकट करती है। मुझे जो चीज़ अटरीकट करती है वो सैंपल निखरी हुई शख्सियत। मुझे तुमसे कभी मोहब्बत नहीं हुई, क्योंकि तुम्हारा और मेरा कोई कपल नहीं। तुम और नगीन परफेक्ट कपल हो। मैं आसाम से खिफा हूँ, मेरा हक बनता है। वो मेरा शौहर है, मेरा सब कुछ है। माशी प्लीज अब सब नाराज़गी ख़त्म करो। अगर वो तुम्हारा सब कुछ है तो क्यों इसे इतना दर्द दे रही हो? ताकि फिर कभी ऐसा ना हो। एक पलंग तुम्हारी थी, ये पलंग मेरी है। एजेंट अफनान रंधावा, ये बात किसी को बताना मत प्लीज़। अफनान ने इल्तिजा की। इतने सालों से नहीं बताया डीर कज़न, तो अब क्यों बताऊंगी? नरम सी मुस्कुराहट होंठों पर आ गई। माशी, मैं तुम्हारा गनाहिगार हूँ, जो सज़ा दोगी मंजूर होगी। पर आसाम को सज़ा मत दो, वो तड़प रहा है, इसकी सज़ा ख़त्म कर दो। सुकून की ज़िंदगी गुजारो और सबको जीने दो। अब तक तुमने किसी को चैन से जीने दिया, ज़्यादा नगीन को तड़पाया। माशी ने नज़रें इसके चेहरे पे गाड़ दी कर वो दोनों हाथों को जकड़े होंठों को काट रहा था। आज वो बुरा फंसा था, मैं जानता हूँ, पर अब हमारे दरमियान में सब ठीक हो गया है। मैं समझ गया हूँ कि वो मेरे लिए बनी है। प्लीज़ तुम भी आसाम को मुआफ़ कर दो। कितनी मुश्किल से दोनों फैमिलीज़ मिल रही हैं। मुझे ननद आ रही है, अब जाओ। वो कंबल को मीना पे खींचकर बोली। अजीब जिद है तुम्हारी यार, मोहब्बत भी करती हो इससे और सज़ा भी दे रही हो। तुम क्यों खुद को और इसको दर्द के गहरे कुएं में धकेल रही हो? वो सोचता बाहर निकल गया और तेज़ तेज़ कदम उठाता अपने कमरे में चला गया।
आसाम बाहर जा रहा था। एक हफ्ते से वो एक ही पैंट शर्ट में मलबूस था। खुद से बेनियाज वो तेज तेज कदम उठाता हवेली का दरवाज़ा अबूर कर गया। ज़ुहरा ने देख लिया था। वो लाउंज से उठकर कमरे की तरफ चल दी। मुझे कोई दिख नहीं, अगर अफनान माशी से मोहब्बत करता है फिर मैं दरमियान में क्यों आई? आसाम भाई की तरह मैं भी चली जाती हूँ, ठीक रहेगा। मुझे लगा था शायद मैं इसके दिल में हूँ, बट मैं गलत थी। पर जब माशी अफ़ी से मोहब्बत करती थी तो इन्होंने ऐसा क्यों किया? शायद आसाम भाई को गलत फहमी हुई हो। आई थैनिक्स ऑफ वो खुद से अलजती कमरे में दाखिल हुई। अफनान वो बेड पे उल्टा लेटा हुआ था। ज़ुहरा के कदम खुद ब खुद इसकी तरफ बढ़े। वो इसके पास जा बैठी और सर में उंगलियां चलाने लगी। जी मेरी जान। अफनान ने सर उठाकर इसे देखा। वो हैरान हुई थी, तभी मोटी मोटी आंखों को और मोटा करके देखने लगी। पहली बार बगैर किसी पलंग के वो इसे जान बोल रहा था या खुदा ये करिश्मा था। आई लो यू ज़ुहरा। किया तुम्हें भी मुझ पे यकीन नहीं है? मैं मानता हूँ मैं इससे मोहब्बत करता था, बहुत ज़्यादा की, पर मैं इतना मतलबी नहीं कि 4 जिंदगियां तबाह करूं। मैं इतना मतलबी नहीं आसाम और माशी के दरमियान दीवार बनूं। इसने ज़ुहरा को पकड़कर अपने पास कर लिया। इसने नफ़ी में सर हिला दिया। मैं बहुत बुरा हूं ना, तुम्हारे जज्बात की कद्र नहीं की अपनी यकतरफ़ा मोहब्बत की आग में तुम्हारी मोहब्बत को भी जलाता रहा। दोनों यूं करीब बैठे थे जैसे दो उंगलियां। ज़ुहरा ने आंखें मनद ली और नफ़ी में सर दिया। बहुत सारा आंसू गिरे जैसे। अफनान ने जल्दी से समेट लिया। आइंदा कभी रोना नहीं, तुम मेरी हमसफ़र हो। पता नहीं क्यों मैं भटक रहा था, पर अब मैंने कभी माशी को इस नज़र से नहीं देखा, और अब आसाम को पता चला तो मैं इसका गुनाहगार बनकर रह गया हूँ। वो मुझे अपना मुजरिम समझता है, सच ही समझता है। मैंने किया जो गलत है, पर इसके साथ तो ठीक किया ना ज़ुहरा? वो तड़प कर बोला। मैं किया सोच रही थी, ये ऐसे हरगिज़ नहीं ही यारला मुआफ़ करना मुझे। ज़ुहरा भी इसके साथ तड़प गई जैसे हर बार तड़पती थी। मुझे आप पे यकीन है अफनान, आप जो करेंगे ठीक करेंगे। एक और बात में भी बदगमानी का शिकार हुई थी, प्लीज़ मुझे मुआफ़ कर देना। ये इसलिए बता रही हूँ, रिश्तों में करवाहट नहीं घोलनी चाहे, खासकर बीवी और शौहर के रिश्ते में कोई बात छपी नहीं रहनी चाहे। उम्मीद है आसाम और माशी का रिश्ता बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। आसाम को तुम दोनों पे यकीन है, लेकिन ये सच इनके लिए जानलेवा था कि वो जिससे शादी कर चुके इससे इन का भाई भी मोहब्बत करता था। और फिर माशी की तबीयत। ज़ुहरा ने इसकी शर्ट को मिट्टी में जकड़ कर सीने से सर टका दिया। करता था, अब नहीं करता। वो मेरी भाभी है और कज़न है, बस मेरा सब कुछ तुम हो ज़ुहरा। इसने ज़ुहरा को अपने पास लाकर बालों को कैचर से आज़ाद करते हुए कहा, और फिर इसकी गोद में लेटकर बालों को उंगलियों पे लपेटने लगा। ज़ुहरा माशी को सब पता था, और मेरे और माशी के दरमियान कभी ऐसा रिश्ता नहीं बना। तुम्हें मुझ पे यकीन? ज़ुहरा ने इसके होंठों पर हाथ रख दिया। मुझे यकीन है आप पे और मुआशी पे भी। तुम आम आदमी नहीं हो, आप तो वो हो जो इतनी इज़्ज़तों को महफूज कर चुका है। फिर वो खुद कैसे किसी की इज़्ज़त बर्बाद करेगा, और वो भी इसकी जिससे मोहब्बत। इस बार अफनान ने इसके होंठों पर हाथ रख कर नफ़ी में सर हिला दिया। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, फिर अफनान ने इसे अपनी बाहों में भर लिया। दोनों के दिल की धड़कन तेज हुई, आपस में मिली, और फिर यकीन हुआ मोहब्बत वाकई मतलबी नहीं होती। सितारा 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 सितारा। आसाम रात लौट आया था। माशी को सोया देख वो काफ़ी देर इस के पास बैठा रहा। रात जब आंखों से गुजर गई तो आठ के शगुफ्ता के पास चला गया। पहले तो वो हैरान हुई। सुर्ख आंखें, बिखरा बिखरा, टोटा टोटा। छोटी मामा, मैं जीत कर भी हार गया मोहब्बत में पागल होके। मैं अपने भाई की खुशियों को छीन बैठा। वो ज़ोरों क़तार रोने लगा। मैं एक अच्छा भाई नहीं बन सका, मुन्ना एक अच्छा शौहर। शगुफ्ता के कदमों में बैठकर इनके घुटनों पर सर रख लिया। बेटा जान, अफनान ने जो किया ठीक किया, पर तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। शगुफ्ता ने इसके सर पर हाथ रख कर कहा। बेटा माशी तुमसे मोहब्बत करती है। अफनान ये जानकर पीछे हट गया ताकि तुम दोनों खुश रहो, और अब माशाअल्लाह से अफनान भी खुश है। जो खुशी इसके चेहरे पे नहीं थी वो है। इसने ठीक किया था मेरी जान, अब सब तुम्हारे हाथ में है। अफनान, ज़ुहरा और तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी माशी, इन दो घरों का मिलन
तुम्हारे हाथ में है, इस रिश्ते को टूटने मत देना, अपनी मोहब्बत का हाथ कभी मत छोड़ना, वो तुम्हें अपने पास से भेजती है तो तुम इसके पास जाओ। आसाम बस सुने जा रहा था, पर मैं कैसे अफनान के सामने नजरें अटकाऊंगा। इसकी खुशियों को तो मैंने छीन लिया, और अगर माशी के सामने गया वो गुस्से में कुछ कर बैठी तो। आसाम ने खौफगी से नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं बेटा, तुमने नहीं छीना इसकी खुशियाँ ज़ुहरा बेटी के साथ। तुम्हें पता है औरत जब एक मर्द को दिल में जगह देती है तो दूसरे की जगह नहीं होती। जैसे माशी ने तुमसे मोहब्बत की, अगर अफनान तुम्हें बताता या ज़ोर ज़बरदस्ती करता तो वो मर्दांगी नहीं होनी थी। वो मेरा समझदार बेटा है, अब तुम्हारी बारी है। माशी से बात करो, ये फ़क्र मत करो वो क्या करेगी, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है मेरी जान। शगुफ्ता ने इसे बेड पर बैठा दिया। प्लीज़ मुझे अपनी गोद में सुला लो, बहुत डर लग रहा है मुझे। मैं माशी के बगैर सांस भी नहीं ले सकता, वो छोटे से बच्चे की तरह तड़प कर बोला तो शगुफ्ता ने इसका सर गोद में रख लिया। थोड़ी देर बाद वो ननद की वादियों में चला गया। सितारा 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 सितारा। माशी सीधी लेटी हुई छत को घोर रही थी और हाथों को आपस में जकड़े हुए थी। बहुत सारा आंसू दोनों तरफ तकिए को भगा रहे थे, होंठों को दांतों में दबाए वो कोई दर्द बर्दाश्त कर रही थी। आसाम, दिल तो बस एक ही नाम पुकार रहा था, माशी प्लीज़ चुप कर जाओ, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, वो कहीं नहीं गया। 20 दिन से वो तड़प रहा है। नहीं, वो चला गया, इसे मुझसे मोहब्बत नहीं है, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। मुझे मोहब्बत करनी भी नहीं। मी ने इसे टूट कर चाहा, पर वो चला गया, मोहब्बत को रसूं करके चला गया। इसे मुझ पे रत्ती बराबर भी यकीन नहीं, और अफनान तो इस का भाई है, तो क्यों इस पे यकीन नहीं किया। अब वो मेरे सामने आया तो मैं इसे जान से मार दूंगी। माशी उठकर खड़ी हो गई। वो क्या बोल रही थी वो खुद नहीं समझ पा रही थी, एकदम से बहुत कमज़ोर हो गई थी। एक बार फिर इसे गुस्से दर्द का दौरा पड़ा था। नहीं माशी, इसे यकीन है तुम दोनों पे, वो ये सच बर्दाश्त नहीं कर सका। और क्यों तुम इसे सामने नहीं आने दे रही। इन 20 दोनों में वो मौत के मीना में रहा है। मोहब्बत करती हो तो इस तरह मत करो, प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ, तुम्हारी तबीयत पहले ठीक नहीं है प्लीज़। ज़ुहरा इसे पकड़ने की कोशिश करने लगी। बाहर लाउंज में बैठे अफराद एक दूसरे को देखने लगे। शगुफ्ता ने सबको बैठने का इशारा किया और खुद इसके कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाज़े में खड़े आसाम के कदम रुक गए, वो एक तरफ छप गया। बात करने की गर्ज से आया था वो, पर माशी नॉर्मल नहीं थी। थक चुकी हूँ मैं दर्द सहते सहते, और बर्दाश्त नहीं है मुझ में। ज़ुहरा, मेरा दिल बहुत बड़ा था, पर इस दिल में दर्द के सिवा कुछ बचा ही नहीं। मुझे आसाम से बेतहाशा मोहब्बत है, वो ये सब जानता है, उसीलिए मुझे हर्ट करता है। मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ जब मैं और आसाम। फिर भी वो मुझे प्रेग्नेंट समझ कर छोड़ गया। अरे क्या समझता है, वो खुद को बहुत हैंडसम है, इसे मिल जाएगी कोई भी, पर अब मैं नहीं मिलूंगी। माशी के आखिरी फ़िक्रे पे आसाम और ज़ुहरा बे इख्तियार चौंके। आसाम ने अंदर झांका। माशी फ्रूट की टोकरी से छुरी उठा रही थी। वो हुआ कि झोंके से भी तेज इसके पास आया और छुरी ले ली। पागल हो गई हो क्या, ऐसी सज़ा भी कोई किसी को देता है। इसने माशी के चेहरे को हाथों में थाम लिया। पागल तो वो हो चुका था, कौन पहचान सकता था इसे कि ये वो ही संजीदा मिजाज का पढ़ाकू आसाम है। हम हो गई हूँ तो क्या कर लोगे, मुझे पागल खाने भेज दोगे। भेजो, जान छुड़वा लो मुझसे, वो आसाम को धक्का देकर बोली। इसे आसाम की हालत नज़र नहीं आ रही थी। बाल बेतरतीब अंदाज में बिखरे हुए, आंखें सुर्ख हो चुकी थी और लंबी सफ़ेद नाक भी सुर्ख हो चुकी थी। आधी शर्ट पैंट में और आधी बाहर थी। ऊपर के 2-3 बटन खोले जिससे लग रहा था वो टूट कर रुया है। फिर भी वो माशी के पास खड़ा था, पर माशी कुछ नहीं देख रही थी। माशी रिलैक्स, मैं कहीं नहीं गया था, मैं तो चले जाओ, शौक से जाओ। वो अपने आंसू रगड़ती बाहर भाग गई। ज़ुहरा को कुछ समझ नहीं आई वो क्या कहे। वो भागकर अफनान को बल्ला लाई। माशी रुक जाओ प्लीज़, वो बेसुध दरवाज़ा की तरफ भाग रही थी। आसाम की कोई पुकार इसे सुनाई नहीं दे रही थी। कोई भी समझ नहीं रहा था कि इसे हो किया गया है। बाइमा ने कलसूम को पकड़ लिया, जो बेटी की ये हालत देखकर चकरा गई थी।
2-3 बार वो यूं ही दरवाज़ा तक भागी थी। आज भी वो बेसुध दरवाज़ा की तरफ भाग रही थी। पायल टूटकर गिर गई। दुपट्टा उड़ गया, बाल वैसा ही झूल रहे थे, कुछ आगे तो कुछ पीछे। इससे पहले कि वो दरवाज़ा खोलती अफनान इसके सामने जा रोका। इसके कदम रुक गए और आंखों से आंसू जारी हो गए। अफनान सीने पे हाथ बांधे माथे पे बल डाले। इसे घोर रहा था, किया परूबलम है, इस टाइम कहाँ जाओगी? जहन्नम में रास्ते से हट जाओ, वो आंसू साफ करते हुए बोली। अफनान मीम, मुझे इस हवेली में घटन महसूस हो रही। मीम, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा कोई गला दबा रहा। वो अपने बालों को नोचने लगी। उसी टाइम आसाम ने इसे पीछे से पकड़ लिया। माशी आई, लो यूं में कहीं नहीं गया था, प्लीज यकीन करो। वो इस के सामने आ रोका। माशी के बहुत सारा आंसू जमीन पे गिर गए। चे छोड़ो मुझे, वो इसके गरीबन को पकड़कर दानत पेश कर बोली। आसाम ने नफी में सर हिला दिया। एक आंसू लड़खड़ा कर माशी के हाथ पर गिरा। मेरे पास मत आना आसाम, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मैं जी लूंगी अकेली, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, चले जाओ सब। माशी अपने हौस खो चुकी थी। अफनान और ज़ुहरा हैरानगी से इन दोनों को देख रहे थे। सटुपिट, माशी रुक जाओ अभी। माशी आसाम के सीने पर मटके बरसा रही थी कि अफनान ने इसे पकड़कर एक तरफ धकेल दिया। माशी, क्या कर रहे हो अफनान? आसाम ने इसे जल्दी से पकड़ लिया, पर वो अफनान को घूरते हुए वापस कमरे की बजाय नगे पाँव नगे सर भागती सीढ़ियाँ चढ़ गई। अफनान ने ज़ुहरा को इसके पीछे जाने का इशारा किया। सामी, मुझे तुमसे बात करनी है, चलो। वो इसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। सितारा 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 सितारा। देख सामी, किया देखूं अफी, जब तो इससे मोहब्बत करता था तो तुमने क्यों नहीं बताया? और अगर तुम अभी भी कहो तो मैं इसको डिवोर्स दे दूंगा। और तुम? आसाम की बात पूरी हुई नहीं थी कि अफनान ने इसके मीना पे जोर का थप्पड़ दे मारा। बकवास बंद करो आसाम, अफनान ने गुस्से से कहा। पर मेरी गलती है, मैं तुम्हारी मोहब्बत। आसाम ने सर झुका लिया। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारी मोहब्बत के आगे ऐसी कितनी ही मोहब्बतों को हार दूँ। और मैं इससे मोहब्बत करता था या नहीं, मैं नहीं जानता। शायद इसकी खूबसूरती से मुतासिर था। मेरी ज़िंदगी सब कुछ नगीना है मेरे दिल में मुआशी के लिए। वैसा कुछ नहीं है। वो और तुम एक दूसरे के लिए बने हो। और वो परिगणंत। अफनान ने इसे देखा जो मुजरिम की तरह सर झुकाए खड़ा था। वो परिगणंत नहीं है, ये नाम मेरी नगीना का है। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ आसाम। और वो वीडियो ठीक थी, पर अब कोई मतलब नहीं इन सब का। माशी, कोई टराफी नहीं है, नगी ठीक की रही थी। अफनान की बात सुनकर आसाम ने इसे देखा। और कसम से मेरे दिल में सिर्फ मेरी बीवी है आसाम। मोहब्बत मतलबी नहीं होती। आखिरी फ़िक्रा इसने आसाम के कंधे पर हाथ रखकर कहा तो आसाम बे-इख्तियार इसके सीने से लग गया। अफनान, अगर मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा होता कि तुम माशी से मोहब्बत करते हो तो मैं कसम से अपने रास्ते बदल लेता, कभी मुड़ कर भी नहीं देखता। इसकी आवाज़ आंसू से भरी हुई थी। मैं ये ही तो नहीं चाहता था कि तुम रास्ते बदल लेते। मोहब्बत वो करती है तुमसे। मर्द के इख्तियार में सब होता है, औरत को ज़बरदस्ती अपने साथ बांधने वाला मर्द नहीं होता। औरत जब एक बार किसी को अपने दिल की सल्तनत के तख्त पे बैठा देती है तो कोई दूसरा इस सल्तनत को जीत नहीं सकता। तो मेरे भाई, आप मेरी कज़न के दिल, ज़िंदगी, वजूद, रूह, हर चीज़ पे राज कर रहे हो। बस वो तुमसे नाराज़ है, जाओ मनाओ इसे। दिमाग ख़राब हो गया है इस का। अफनान ने इसके हाथ पर हाथ रख दिया। मैं माशी को रोता नहीं देख सकता। अफी बहुत मोहब्बत करता हूँ, पर फिर भी वो मेरी वजह से हर्ट होती है। मैं इसे छोड़कर हरगिज़ नहीं गया था। मुझे तुम दोनों पे यकीन है। मैं तो अपना दिख हल्का करने के लिए गया था कि तुम इससे इतनी मोहब्बत करते थे और मेरी खातिर तुमने आसाम बात अधूरी छोड़कर फिर से इसके गले लग गया करता था। पर वो सिर्फ आसाम रंधावा की थी है और रहेगी। चलो और इसे मनाओ पागल। अफनान ने इसके बालों को सनवरा और हाथ पकड़कर चल दिया। मेरी वजह से वो बीमार हुई, मैं इसके काबिल नहीं हूँ। आसाम चलता चलता रोक गया और आंखें बंद करके आंसू को रोका। नहीं, वो इसलिए बीमार हुई कि इसे राज पसंद नहीं। एक के बाद एक गहरा राज इसके सामने खिला, वो जो खुद को बहुत ताकतवर समझती थी कमज़ोर पड़ गई। एक बाद एक हादसा हुआ है इसके
साथ बर्दाश्त करते करते थक गई है, तुम संभाल लोगे इसे। यकीन है मुझे, गलती सिर्फ मेरी है आसाम, पर मैं तुम्हारी तरह अपना जुर्म कबूल नहीं कर सकता। तुम्हारे सामने कुछ राज राज ही रहने चाहे, पर एक राज कि मैं ज़ुहरा से बहुत मोहब्बत करता हूँ। शायद माशी ठीक की रही थी, मेरी और ज़ुहरा की जोड़ी परफेक्ट है। बलकल मेरा पाकिस्तान। अफनान ने गहरी सांस लेकर सोचा और मुस्कुरा दिया। माशी ज़ुहरा के शोहाने पे सर रखे बैठी थी, सफ़ेद चेहरा सुर्ख पर चुका था। नगीन, अब मुझे पता है क्या लगता है, ऐसा लगता है हर चीज़ में झूठ झलक रहा है, हर चीज़ एक राज छुपाए हुए है। पता नहीं क्यों जीने का दिल नहीं कर रहा। वो आंसू से भरी आवाज़ में बोली। हार गई थी लोगों के दो दो चेहरे देखकर, इतना सब बर्दाश्त करके वो घबरा गई थी। माशी, आसाम की आवाज़ सुनकर वो तेज़ी से आठकर जाने लगी, पर आसाम ने घुटने टेक दिए और हाथ जोड़ दिए। ज़ुहरा, अफनान के पास जा। रोकी। माशी, प्लीज़ आखिरी बार मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। तो मर जाओ, वो तेज़ी से बोली। मैं सच में मर जाऊंगा, आवाज़ में दर्द था। बस दूसरी और आखिरी बार मुझे माफ़ कर दी प्लीज़, आइंदा कभी ऐसा कुछ भी किया मैंने तो तुम जो सज़ा दोगी मंजूर होगी। आई लो यू माशी। वो दोनों हाथों को जोड़कर सर झुका गया। माशी ने मिना मोड़ लिया। ज़ुहरा ने फिक्री मंदी से अफनान को देखावर हाथ दबाया तो इसने इसको देखा और हमें सर हिला दिया कि सब ठीक हो जाएगा। माशी प्लीज़, आसाम की आवाज़ भरा गई थी। माशी, तुम क्या कर रही हो? आखिर इसकी गलती किया है जो तुम इसे यूं तड़पा रही हो? देख नहीं रही हालत इसकी? मोहब्बत करता वो तुम से, मोहब्बत की ये सज़ा मत दो, मोहब्बत को रसूं मत करो। वो होंठ काटते हुए सोचने लगी। माशी प्लीज़, आखिरी बार मुआफ़ कर दी। आसाम के आंसू अब माशी के दिल में उतरने लगे थे, ऊपर से वो इतने प्यार से प्लीज़ जो कहता तो। माशी मर मुट्टी थी। वो जिस तरह बैठा था, माशी भी इस के सामने वैसा ही घुटनों के बल बैठ गई और इसके हाथों को खोल दिया। अपने ठंडे हाथों को इसने आसाम की सुलगती रुखसार पे रख दिया। एम सॉरी जान। आसाम ने जल्दी से इसको गले लगा लिया ताकि वो भाग ना जाए। आई लो यू, आसाम ने जज़ब से आंखें बंद करके कहा। आई लो यू टू आसाम, प्लीज़ डोंट लीव मी अलोन। आपके बगैर मैं कुछ नहीं हूँ, प्लीज़ सब भूल जाएं। वो हकीकत नहीं थी, ये हकीकत है कि मैं आपकी बीवी हूँ। मैं भी आपको आइंदा कभी दिख नहीं दूंगी, और मैंने कहा था ना, मर्द रोते अच्छे नहीं लगते। माशी ने इसके गर्द बाजू हाइल कर दिए। अफनान और ज़ुहरा ने मुस्कुरा कर एक दूसरे को देखा और ताली बजाई। चलो अब कमरे में, नहीं तो तुम दोनों यहाँ ही मर जाओ गे। हा 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 हा। सबा की बरंग न्यूज़ होगी होने वाला। डॉक्टर आसाम रंधावा और डॉक्टर मिसेस रंधावा इश्क करते हुए सर्दी में मारे गे। ड्रामेबाज जब पता भी एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते तो बेकार के ड्रामे क्यों करते हो? दूसरों के नाक में दम क्यों करते हो? अफनान की बात पे वो चारों हंस गए। माशी की तबीयत ठीक नहीं थी, पर अब वो कभी रोने वाली नहीं थी, ना ही आसाम। मैं वादा करता हूँ माशी कि आइंदा तुम्हें कभी कोई दिख छुएगा भी नहीं, कभी आंसू नहीं आएंगे। बस ये आखिरी बार हुआ, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं वादा करता हूँ नगी कि आइंदा साल मेरे दो प्यारे प्यारे बच्चे होंगे जो आसाम को बड़े पापा कहेंगे, माशी को बड़ी मामा, मुझे पापा और तुम्हें मामा। क्यों आसाम ऐसा वादा कर सकते हो? हा 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 हा। अफनान ने शरारत से कहा तो ज़ुहरा छनप गई, जबकि आसाम, माशी और अफनान ने बुलंद कहकर का लगा दी। चलो बेगम जान, अब ये रोना धोना बंद करो, प्लीज़ मुझ पे यकीन करो। माशी, मैं आपको खो नहीं सकता। आसाम ने माशी को गोद में उठा लिया और घर की तरफ कदम बढ़ा दिया। छत पे खड़े साकिब, बाइमा, कलसूम सब देख रहे थे। मुस्कुरा कर जल्दी से छत से उतर गए ताकि वो चारों इन्हें देख ना लें। माशी, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं इस से पहले वो कुछ और बोलता, माशी ने इसके माथे पर होंठ रखकर सीने से सर टका दिया, क्योंकि वो जानती थी कि अब की बार ये आखिरी बार इसके आंसू गिरे थे, और आसाम जो इसके आंसू देख खुद भी रो दिया। मोहब्बत ऐसी होती है, दर्द बर्दाश्त कहाँ करती है कि जिससे हो वो रोए। मोहब्बत जिससे होती है, इस पे यकीन होता है। चलो मेरी जान, हम भी चलते हैं। अफनान ने ज़ुहरा को उठाया तो इस के मीना से हल्की सी चनिख निकली। शशश, अफनान ने कहा। तभी अफनान का फ़ोन बचा। जान, कॉल देखना किसकी है? बार बार इसका जान कहना ज़ुहरा की
जान ले रहा था। ज़ुहरा ने इसके हाथ से सील पकड़ लिया नंबर देखकर। इसका कहा गौनजा और स्क्रीन इसने अफनान के सामने कर दी। तुम्हारी गर्ल फरीनड, अठाओ अब ये क्या कहती है, अफनान ने शरारत से कहा। हेलो, ज़ुहरा ने एक हाथ अफनान के कांधे के गर्द हाइल कर दिया और कॉल लाउड स्पीकर पे डाल दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कॉल उठने की, अफी को दो। अनुष्का की गुस्से से भरी आवाज़ उभरी। ज़ुहरा ने आंखें टेढ़ी कर के अफनान को देखा। वो बिजी है, ज़ुहरा ने मुस्कुरा कर कहा। किस काम में, अनुष्का ने बेचैन होकर पूछा। अपनी खूबसूरत सी गुलाबी लाल पैनिक लिपस एनड स्मार्ट बेगम को प्यार करने में। तो डोंट डिस्टर्ब मी एनड मेरे भाई और भाभी से भी दूर रहना, नहीं तो मुझे अच्छे से जानती हो तुम बड़ी शातिर हो, सामी को हथियाना चाहती हो बेबी डॉल। इतना आसान नहीं है किसी की जिंदगी में जहर घोलना, और तुमने क्या समझा इस तरह करके तुम मुआशी की जिंदगी बर्बाद कर दोगी और आसानी से तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। नहीं बेटा, अभी तो कच्ची खिलाड़ी है, और आइंदा तुमने ऐसी कोई भी कोशिश की तो कोशिश तो नाकाम होगी, तुम्हारा भी अंजाम बुरा हो। अफनान की बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि अनुष्का ने जल भनकर काल काट दी। अफनान ने ज़हरा को अपने नज़दीक करके माथे पर हूंठ रख दे तो वो शर्मा गई। आई लो यू एंड आई एम सॉरी, अफनान की आंखों में मोहब्बत देख वो शर्मा गई। इतने में वो कमरे तक पहुंच गए। अफनान इसे बेड पर लिटाकर इसके पास बैठ गया। वो ज़ुहरा पे झुका ही था कि एक बार फिर से फ़ोन बजा। किया यार, डिस्टर्ब कर दिया, अफनान की बेबसी पे ज़ुहरा का कहा। गौनजा, डैड कॉलिंग, इसने जल्दी से कॉल उठाई। बेटा मैं लाहौर पहुंचने वाला हूँ, कुछ देर तक घर आ रहा हूँ। ओके डैड, मैं आ जाऊँगा बस सिटअप। वो बात करते हुए भी ज़ुहरा को देख रहा था। नहीं बेटा जान, मैं आ जाऊँगा। ठीक है डैड, अफनान ने कॉल काट दी और ज़ुहरा के साथ लग गया। ज़ुहरा अब फिर से मुल्क हाउस की खुशियाँ लौट रही हैं। वो हाथ के सहारे बैठकर इस पे झुककर बोला। तो ज़ुहरा ने मुस्कुराकर हमें सर हिला दिया। एक बात कहूँ, अफनान शरारत भरा लहजे से बोला। मुझे डैड बनना है, कितना अच्छा लगेगा ना जब छोटे छोटे बच्चे मुझे डैड जान और आपको मामा जान कहेंगे। अफनान ने इसके बालों की लट को उंगली पे लपटते हुए कहा। शरारत से कहा। हा, बड़े बदमाश हो गए हो। ज़ुहरा शर्म से लाल हो गई थी। वो तो मैं पहले से ही हूँ, आपके साथ बदमाशी नहीं की वो अलग बात है, इसने आंखें दबाकर कहा। तो ज़ुहरा का कहा छूट गया। मैं कैसे कहूँ कि मोहब्बत करती हूँ तुमसे, दुनिया भर की इन बदनज़रों से डरती हूँ। ज़ुहरा ने इसका रोशन चेहरा अपने हाथों में भर के शेर पढ़ा। बद नज़रों का तो पता नहीं जानम, आपकी नज़र हमें ज़रूर लगेगी, इरादे कहते हैं। अफनान ने लाइट ऑफ कर दी और ज़ुहरा का सर अपने बाजू पे रख दिया। मोहब्बत झूम उठी थी। भाई जी सबा ही लाइट ऑफ कर ली। ड्राइंग रूम में सब आप लोगों को बल्ला रहे हैं, शान ने शरारत से दरवाज़ा बजाकर कहा। तो ज़ुहरा जल्दी से आठ गई और बाहर भागी। सितारा 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 सितारा। दरवाज़ा की बेल बजी। सब नाश्ते की मेज़ पर बैठे थे। ज़ुहरा और अफनान ने एक दूसरे को देखा। सबा कौन हो सकता है, शगुफ्ता जो कि खाना शुरू कर रही थी सीधी हुई। मैं देखता हूँ, साकिब कुर्सी सरका कर उठा। अफनान और ज़ुहरा के दिल की धड़कन तेज हो गई कि अब क्या होने वाला है। कहीं खुशी के मारे किसी को कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अफनान ने मुट्ठी मैचकर टेबल पर रखी और होंठ काटने लगा। साकिब दरवाज़े के पास पहुंच चुका था। ज़ुहरा ने अफनान का हाथ पकड़ लिया और हौसला रखी नज़रों से ही कहा, आप? साकिब ने हैरानगी से इन्हें देखा। इतने साल बाद वो तो मर चुके थे, फिर यह कैसे? बेटा गले नहीं लगोगे, सिकंदर ने मुस्कुराकर बाहें फैलाकर कहा। वो सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस थे, एक कंधे पर शाल घनी मूंछों के नीचे होंठों पर मुस्कुराहट। वो बिल्कुल नहीं बदले थे, बस बाल थोड़ा थोड़ा सफ़ेद हो चुके थे। साकिब हैरानगी और खुशी के मिले जले एहसासात के साथ इनके गले लगा। जब वो डाइनिंग रूम दाखिल हुए तो सब ऐसे खड़े हुए जैसे भूत देख लिया हो। हम भाई, इनके लिए भूत ही था। 10-20 साल मरा हुआ एक इंसान यूं सामने आए तो भूत ही लगेगा। शगुफ्ता के हाथ से चमचा गिर गया। सब हक्का बका होकर देख रहे थे। माशी किचन से खीर लेकर निकली तो खीर का दौनगा गिरा, जिसकी आवाज़ सुनकर सब होश में आए। आसाम भागकर इसके पास आया और थाम लिया।
जान रिलैक्स, अंकल वापस आ गए हैं, परेशान ना हूँ प्लीज। आसाम ने इसका हाथ थाम लिया तो माशी ने सर हिलाकर इसे यकीन दिलाया कि वो ठीक है और इसका हाथ थाम लिया। वो जानता था टेंशन माशी के लिए ठीक नहीं है। अब वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। शगुफ्ता, सिकंदर चलता हुआ इसके पास आ गया तो वो मीना मोड़कर खड़ी हो गई। मुझे मुआफ नहीं करोगी शगुफ्ता? सिकंदर ने इसके शोहाने पे हाथ रखकर कहा। आवाज आंसू में डूब चुकी थी। शगुफ्ता ने अपने पलू से आंखों को रगड़ा और चलती हुई अपने कमरे में चली गई। सिकंदर ने मीना फेर कर सबको देखा। असगर के गले लगा आखिर कज़न था और बचपन का दोस्त। फिर बारी बारी सबसे मिलने के बाद वो शगुफ्ता के कमरे की तरफ बढ़ गया, इसे मनाना जो था। शगुफ्ता, मुझे मुआफ कर दो। सिकंदर इसके पास बेड पर बैठ गया। हरगिज नहीं, शगुफ्ता ने अपने आंसू छुपाए और सिकंदर के सीने से लग गई। आपके बगैर में जी के भी मर रही थी सिकंदर। वो इसकी हमेशा की तरह मजबूत गिरफ्त में खुद को ताकतवर महसूस कर रही थी। एम सॉरी शगुफ्ता, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सका। मैं इस वक्त तुम्हारे साथ नहीं था जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी। सिकंदर ने इसके आंसू साफ किए और काफ़ी पल यूं ही गुजर गए। शगुफ्ता को नाराज होना आता ही कहाँ था। चलो मेरे साथ। सिकंदर अपनी कमीज ठीक करता आठ खड़ा हुआ। शगुफ्ता बगैर कोई सवाल किए ड्राइंग रूम में दाखिल हुई, जहां सफ़र और इसकी पूरी फैमिली मौजूद थी। शगुफ्ता ने नासमझी से सिकंदर को देखा। इनकी कोई गलती नहीं थी, मुआफ़ कर दो शगुफ्ता इन्हें। सिकंदर ने संजीदगी से कहा। मैं मुआफ़ कर चुकी हूँ, सच्चे दिल से मुआफ़ कर चुकी हूँ सिकंदर, शगुफ्ता ने संजीदगी से कहा। फिर थोड़ी देर के रोने धोने और मेल मिलाप के बाद सब हंसने लगे। हम अपनी बेटियों को लेने आए हैं। सदिया, जिसके एक तरफ ज़ुहरा और दूसरी तरफ माशी बैठी थी और बाइमा साकिब के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी। ये तो बात गलत है। बेटियों को ले जाओगे तो मामा हमारा क्या होगा? नाना, ये ज़ुल्म है। अफनान ने दहाई दी तो सबका बेइख्तियार कहा। बोनजा, अफनान, मुझे मुआफ़ नहीं करोगे बेटा? सदिया ने हसरत से अफनान को देखा तो ज़ुहरा ने इसे इशारे से बुलाया। मामा, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। अफनान सदिया के सामने घुटनों पर बैठ गया। सदिया ने इसका मीना सर चूम लिया। बस मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता। आसाम ने रोनी शक्ल बना कर कहा। क्यों कोई नहीं करता? इधर आओ मेरी जान। शगुफ्ता ने आसाम को अपने पास बुला लिया। माशी और तुम्हारे दरमियान जो गलत फहमियाँ पैदा थी ख़त्म कर दी ही तुमने। आइंदा कोई शिकायत मिली या मेरी बच्ची को रौली तो मुझ से बुरा कोई नहीं होगा। शगुफ्ता ने कान खींच कर कहा। फूफू, इनका कोई कसूर नहीं था, दर्द हो रहा है, इन्हें छोड़ दी। माशी तरफ कर बोली तो ड्राइंग रूम का कहूँ से गूंज गया। माशी अपनी बेअख्तियारी पे शर्मा कर सर झुका गई। शानी, कैमरा लेके आओ, नम्रा ने इसके कान में घुसकर कहा तो वो भागकर कैमरा ले आया। चलो सब रेडी हो जाओ, फैमिली फ़ोटो हो जाए। शान ने कैमरा संभाल कर कहा। फिर मुख्तलिफ पोज के साथ फ़ोटो बनाए गए। मिठाई की थाली लाई गई। आसाम ने बर्फ़ी का टुकड़ा उठाकर शरारत से माशी को अपनी तरफ बुलाया तो इसकी आँखें फैल गई। प्लीज़ आओ ना, आसाम ने आँखों को सिकोड़कर इशारे में कहा तो माशी सदिया के पास से आटकर इसके पीछे चली गई। आसाम ने झट से इसको कमर से पकड़कर दीवार से लगा लिया। ये क्या बदमाशी है मिस्टर रंधावा? माशी ने इसके कंधे के गिर्द बाजू हाइल करके अदा से पूछा। जो मैं कर रहा हूँ। मीना खोलो। आसाम ने इसे अपने नज़दीक कर लिया। आसाम के वजूद से आठ रही खुशबू माशी को जकड़ चुकी थी। कोई आ जाएगा, छोड़ी। माशी ने नज़रें झुकाकर कहा। मीना खोलो। आसाम ने अपना मीना खोलकर इसे दिखाया तो माशी की बेइख्तियार हंसी छूट गई और इसने मीना खोला और बर्फ़ी खाने के बाद इसने आसाम की तरफ बर्फ़ी का टुकड़ा किया। एम सॉरी माशी। आसाम ने इसके मीना पे आ रहे बालों को पीछे किया और इसे गले लगा लिया। दोनों ने सुकून और एक आँखें बंद कर ली। कितने ही पल वो यूं ही खड़े रहे। होश तब आया जब अफनान और ज़ुहरा इनके सर पे पहुंच गए। कमरा कम पर गया है, जो बाहर का माहौल ख़राब कर रहे हो? अफनान ने आसाम के शोहाने पे थपकी देकर कहा तो माशी ने आँखें खोल कर इसे पीछे धकेलना चाहा, पर इसने गिरफ्त और मजबूत कर ली। मैं अपनी बीवी के साथ बेजी हूँ, ज़रा साइड से गुजरूँ। आसाम ने 2 उंगलियों से जाने का इशारा किया तो ज़ुहरा और अफनान का बुलंद कहा। बोनजा,
जबकि माशी छनप कर रह गई। अच्छा जी, हम आमू जान ये देखी, इससे पहले वो कुछ और बोलता आसाम करनट खाकर माशी से अलग हुआ, पर वहाँ इन चारों के अलावा कोई ना था। यूं आसाम ने चपत रसीद की। मैं क्या सोच रही थी, माशी ने अपने बालों को पीछे करके तीनों को देखा। हमें क्या पता तुम क्या सोच रही थी, वो तीनों एक साथ बोले। मैं कह रही हूँ कि अब हमें अपने घर चलना चाहे, कुछ महीनों तक इशरत और फहद भी आ रहे हैं। आउट ऑफ कंट्री सब मिलकर जाएंगे, कितना मज़ा आएगा ना। इसकी बात पे आसाम और अफनान ने एक दूसरे को देखा और हम सर हिला दिया। माशी और ज़ुहरा खुशी से झूम उठी। मैं सबको बताकर आती हूँ, चलू नगीन। माशी ज़ुहरा का हाथ पकड़कर चल दी। नगीना ने मुड़कर अफनान को देखा तो इसने मुस्कुरा कर ज़ुहरा को देखा। आंखों में मोहब्बत थी, वो ही मोहब्बत जो आजकल वो अपने लिए देख रही थी। इसे अफनान मिला तो इसे यूं लगा कल कायनात इसे मिल गई। 4 साल बाद 4 साल में बहुत कुछ बदल गया था। हर संडे मैच होता था जिसमें रंधावा और मुल्क सब हाजिर होते थे। जब फहद अपने 2 महीने के बेटे हाजिम के साथ पाकिस्तान लौटा तो पूरा मुल्क हाउस सजाया गया। पहली खुशी थी। और इसके लौट आने से एक ये राज खोला कि माशी ने अफनान और ज़ुहरा की बातें सुनकर फहद से बात की, फिर जो वो नहीं समझी थी वो भी समझ गई। साकिब ने अपना नाम एक फिर से बना लिया था और अब वो साकिब मुल्क के नाम से मशहूर था। 1 साल पहले नम्रा ने भी साकिब को ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि नम्रा को बिजनेस में इंटरेस्ट था और बड़ी वजह बाइमा गल की पैदाइश के बाद इस तक ही महदूद हो गई थी। 3 साल पहले प्यारा से गल ने इनके घर में ऊँखी खोली, जिस पे दोनों खानदानों में एक बार फिर से खुशियाँ आई थी। आसाम और माशी ने अपना क्लिनिक बनाया था और असगर के हॉस्पिटल में भी वो लोग आते जाते थे। और फिर 2 साल पहले इनके घर में एक नन्ही सी जान ज़रबाब ने आँखें खोली। माशी जैसा रंग रूप और आसाम के जैसा सुतून नाक गुलाबी होंठ रुई की तरह नरम व मुलायम। अफनान ने इस का नाम ज़रबाब रंधावा रख दिया। और फिर 1 महीने के बाद खुशियाँ फिर से लौटी जब अरबाब ने अफनान और ज़ुहरा की गोद में आँखें खोली। सबको लगा अफनान और आसाम का बचपन लौट आया है। शुगुफ्ता तो अरबाब ज़रबाब को हर वक्त गोद में ले बैठी रहती थी। और फिर 1 साल पहले शान के दुबई से लौटने की खुशी में पार्टी रखी गई। वो एक्टर बनना चाहता था पर असगर मान नहीं रहा था, तो माशी और आसाम ने इसे मनाया और शान कराची से होकर दुबई तक जा चुका था और दी मलिक शान बन गया। उसी पार्टी में एक और खुशी मिली जब शान ने अपने दिल में मौजूद नम्रा के लिए एहसासात का इजहार किया और इनकी फिट से मन्नी कर दी गई। अफनान ने अपने भाइयों के साथ मिलकर रंधावा इंडस्ट्रीज संभाली थी और फहद भी वापस आ चुका था और अब वो असगर के हॉस्पिटल में मौजूद हुआ करता था। माशी, इशरत और ज़ुहरा बाइमा की मिसाल ख़ानदान में दी जाती थी। आपस में प्यार मोहब्बत से रहना, दरानियाँ जेठानियाँ नहीं, बहनों की तरह रहती थी। बस एक सच कभी सामने नहीं आया कि फहद, अफनान, ज़ुहरा पाक एजेंट हैं, और ये राज सिर्फ माशी और सिकंदर को मालूम था। कहते ही ना कि कुछ राज राज ही रहने चाहे, और माशी की जगह भी तो किसी ने संभालनी थी। भागम भाग नम्रा मुल्क ने अब माशी की जगह ले ली थी। इसकी तरह खूबसूरत लंबे बाल, जानदार मुस्कुराहट कोई दिखे तो मर मेरे। तभी तो हमारे दी मुल्क शान अपना दिल खो बैठे। पर मुल्क नम्रा डरती नहीं, डराती थी, घबराती नहीं। लोग इसे देखकर घबरा जाते। खैर अब तो हमारी माशी भी वैसी नहीं रही थी। सितारा 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 सितारा, नमी यार जल्दी करो, तुम्हें आपी के पास छोड़कर मुझे कहीं जाना है यार। शान ने झुककर गाड़ी का हारन बजाया। वो जीन्स ऊपर बटनों वाली शर्ट, एक हाथ में आई फोन और उसी हाथ में बरंडी पिटे वाली वॉच। शर्ट की आस्तीनों को फॉलोड किए, बालों को जबरदस्त सा स्टाइल दे। बहुत फ्रेश था, पर 2 घंटे पहले अब वो जिच हो चुका था, क्योंकि बेचारा 2 घंटे से नम्रा मैडम का इंतज़ार कर रहा था, पर इनके आने के कोई आसार नहीं थे। वो आज फार्म हाउस जा रही थी, जहाँ माशी लोग ऑलरेडी मौजूद थे। गर्मियों की छुट्टियां थी तो वो लोग 1 हफ्ते से फार्म हाउस इकट्ठा एंजॉय कर रहे थे, जिसमें साकिब, आसाम, फहद, अफनान की फैमिली थी और बाकी सब भी कभी चक्कर लगा लेते थे। अरे शानी, ठंड रखा रही हूँ, मुझे पता है जो तूने कहीं जाना है, क्यों चुप मारता फिर रहा है आसपास? कुछ शर्म व हया है? पले, नम्रा जो अभी तक रेडी नहीं हुई थी चनक कर बोली।
तुम्ही कोई परूबलम में जिससे भी मिलने जाऊं, वो इसकी पुकार पे दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया और नम्रा को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इसके लंबे बाल मीना पे गिर गए। ये किया बदतमीजी है, मामा चचा को बल्ला लूंगी, वो अभी भी इसकी गिरफ्त में थी। शान ने मुस्कुराहट दबा के इसके बालों को पीछे किया तो वो आंखें बंद किए हुए थी। गुलाबी होंठों को दांतों में दबाया हुआ था, सफ़ेद चेहरा, गुलाबी गाल, शॉकिंग पैनिक। लॉन के ड्रेस में मलबूस दुपट्टे से बेनियाज गुड़िया लग रही थी। वो इसमें खो चुका था, बचपन की मोहब्बत परवान चढ़ी थी। ऐसे किया देख रहे हो? नम्रा ने माथे पे बल डालकर पूछा। तो वो चौंका। तैयार तो तुम हो चुकी हो, शान ने इसके बालों की लट को पीछे करते हुए शरारत से कहा। तो नम्रा ने आंखें खोलकर इसे देखा। सफ़ेद चेहरा, आंखों में शरारत, होंठों पे मुस्कुराहट, पैनट शर्ट में मलबूस। ये वही था इसका शान। जब वो दबाई चला गया जैसे वो कई रातों याद करती थी। नहीं जी मामा, चाची, फूफू, आप ही सब कहते हैं कि मुल्कों की बेटियों बहुएं हाथों को, आंखों को, कानों को खाली नहीं छोड़ती। अच्छा जी, शान ने शरारत से कहा तो वो समझकर जल्दी से महफूज हो गई। छोड़ो मुझे, बाहर जाकर इंतज़ार करो, आ रही हूँ। इसने शान को धक्का दे दिया तो वो मुस्कुराता बाहर निकल गया। वो जल्दी से मुड़ी और आए पैर में पायल पहनी जो शान ने मंगनी पे गुफट के तौर पे पहनाई थी। फिर कानों में छोटे छोटे झमके। आखिरी नज़र खुद पे डाल के खुद को ही आंखा मारकर बाहर भागी। नम्रा, संभाल कर आगे देख के चलो। ए मेरे अल्लाह, शगुफ्ता ने सर पकड़ लिया। क्यों कि वो सारा मसाले उड़ा चुकी थी और अब मीना में शहादत की उंगली डालकर एक आंखा दुबाए शगुफ्ता मामा और कुलसुम को देख रही थी। एक माशी समझदार हुई, अब पीछे से दूसरी माशी। चाची ने आंखें दिखाई। कोई बात नहीं, इन्हीं की वजह से तो बाहर है। जाओ बेटा। सिकंदर ने इसे ख्वातीन से बचा लिया था। सॉरी ओके बाय। वो खिलखिला कर हंसी और बाहर की तरफ भागी, जहां शान बड़े आराम से खड़ा काल सुन रहा था। शान, तुम्हें पता है तुम कितने हैंडसम हो, मैं तुम्हारी कितनी बड़ी फैन नहीं दीवानी हूँ, अपनी कज़न से पूछ लेना। लड़कियां तुम पे मरती ही आई लो यू। शान, नम्रा ने इसके कान से एक हैंड फरी निकाल कर अपने कान में लगाई थी तो एक आवाज़ उभरी। ओहू हो, देख शनाया, बाज आ जा, नहीं तो खून पी जाऊंगी। मेरे मंगेतर पे डोरे डालने बंद करो, बहुत प्यार करता है ये मुझ से, समझी? नम्रा ने गुस्से से कहा और हैंड फरी निकालकर शान को गुस्से से घूरती गाड़ी में बैठ गई। वो अपनी हंसी दबाकर फरनट सीट पे जा बैठा। ये किया बदतमीजी थी नमी। शान फरनट सीट पर बैठते हुए मसनूई गुस्से से बोला। शान, तुम्हें ये बदतमीजी लगती है? हा 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 हा। नम्रा ने जानदार कहा लगाकर कहा तो वो हैरानगी से इसे देखने लगा। मैं इन लड़कियों में से हरगिज नहीं जो अपने होने वाले शौहर को किसी भी लड़की के साथ अफेयर चलाने दे। अगर तुमने चलाने ही हैं, अगर तुम्हें मुझ में कोई अनटरसट नहीं है तो ये रिश्ता बरकरार रखने की क्या ज़रूरत है? कल को तुमने मुझे जलील करना है, इस से बेहतर है आज ही कर दो। आज तुम्हारे लिए मोहब्बत के जज्बात में शिद्दत नहीं है, कल को ऐसा हुआ तो। नम्रा बात दूरी छोड़कर बाहर देखने लगी थी। वो हैरानगी से इसे देखने लगा। इतनी बड़ी बात तो नहीं थी शान के लिए, तो बलकल भी नहीं। वो एक सेलिब्रिटी था, हर रोज़ कई लड़कियों के इश्क भरे तबसरे सुनाना अब इसकी आदत बन गई थी। पर मोहब्बत तो हमेशा नम्रा से ही की थी। इस की बेबुनियाद बात पे वो तहिश में आ गया। ठीक है, तुम आप ही से बात कर लेना। इन्होंने ये फैसला किया था जब हम दोनों इंटरेस्टेड नहीं तो क्या फ़ायदा, मैं भी आप ही से बात करूँगा और ये मंगनी टूटी समझो। डोंट वरी। वो स्टीयरिंग घुमाते हुए बोला। नम्रा ने बालों की आड़ में बहुत सारा आंसू गिराया। डोंट वरी कहते हो, कभी तुम्हें कैसी से मोहब्बत होती तो अंदाज़ा होता। तुम तो ठहरा दी मुल्क। शान, आए रोज़ नई मिलती हूँ दी, पर मैं कौन सा किसी सेलिब्रिटी से कम हूँ? पर मोहब्बत तो तुम से करती हूँ। इसने सोचा और फिर अपने परस से मोबाइल निकालकर यूं ही छेड़छाड़ करने लगी। शान इसकी कैफियत भान पकर मुस्कुरा चुका था। बेवकूफ़ लड़की, दिमाग घटनों में है, तुम्हारी खातिर सबको ठकराता हूँ पर तुम समझती नहीं। पर आज तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे ला कर ही दम लूँगा, मैं भी तुम्हारा मुल्क शान हूँ। वो मुस्कुराहट दबाकर गाड़ी मोड़ते हुए सोचने लगा। सितारा 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 सितारा। माशी, इशरत और ज़ुहरा किचन में घुसी तरह तरह के पकवान बना रही थी।
क्योंकि इन्हें हमाद लोगों और नम्रा शान की आमद की खबर मिल चुकी थी, जबकि बाइमा बच्चों के पास थी जो अभी सो रहे थे। बच्चे तो किया। बच्चों के पापा भी ड्राइंग रूम में फैलकर सोए हुए थे। टाइम किया हुआ है इशू? ज़ुहरा ने हाथ धोते हुए पूछा। लॉन के पैरट कलर की ऊंची कमीज में मलबूस दुपट्टा एक तरफ टकाए, बालों को खोला छोड़े वो बहुत निखरी निखरी लग रही थी। मौसम भी सुहाना साहना था। हवा चल रही थी जिससे सेब और आम के बागात नज़दीक थे जिनकी खुशबू माहौल को ज़्यादा ताज़ा दम बना रही थी। अभी 7 बजे ही इशरत ड्राई फ्रूट काटते हुए बोली। इतने में 4 साला मुल्क हाजिम फहद भागता हुआ आ गया। मामा मुझे दी, मैं भी करूँगा। वो इशरत के पास बैठ गया। इन तीनों ने मुस्कुरा कर इस नन्हे मिने को देखा जो इशरत की मदद करने के लिए आया था। वो फरश था, बाल अभी गीले थे। बाइमा ने अभी अभी इसे और गुल को नहलाया था। मेरी जान, आप अरबाब और जरबाब के पास जाओ, वो आठ कर रोने लग जाएंगे। आप अभी छोटे ही। माशी ने इसे अपनी गोद में उठा कर प्यार किया। लाल रंग की लंबी कमीज बालों को कैचर में कैद किए, दुपट्टा एक कांधे पे टकाए पुरवकार लड़की लग रही थी। इनके पास गल और मामी जान बैठी ही। छोटी मामा हाजिम ने बाइमा और 3 साला गल का नाम लिया तो वो तीनों हंस दी। और आपके मामू, बड़े पापा, छोटे पापा सब कहम है। ज़ुहरा भी हाथ साफ कर माशी के साथ वाली कुर्सी पे बैठकर हाजिम की पेशानी चूमने लगी। वो अभी सो रहे ही, बेड बुआइज हैं। हाजिम ने मिना बसूर कर कहा। हा मेरा प्यारा बेटा। माशी ने इसकी रुखसार पे हुंट रख कर कहा और बाजुओं में भर लिया। बलकल अपने बाप पे गया है। इशरत ने मुस्कुरा कर कहा। नहीं मामा, मैं इनकी तरफ बेड बुवाए नहीं हूँ। आप सबको एक बात बताऊं? छोटी मामा बड़ी मामा वो राजदारी से बोला। बताओ शहजादे। माशी जो इसे ज़ुहरा की गोद में बिठाकर इसके लिए जूस ला रही थी राजदारी से बोली। पता है पापा, छोटे पापा, बड़े पापा, सोहनी मामू और हारिश मामू कब तक जागते रहे और इन्होंने किया। वो मीना पे हाथ रखकर बोला। किया? ज़ुहरा ने झुककर पूछा, जबकि माशी और इशरत मुस्कुरा रही थी। देर तक जागते रहे। मूवीज देखी? मैंने कहा कार्टून देखने ही तो कहते हम बच्चे नहीं ही और मुझे कमरे में मामा के पास छोड़ गए। वो मीना बसूर कर बोला। हाओ, ये तो बुरी बात है ना। मैं आपके बड़े पापा की खबर लूँगी। आप पहले ब्रेकफास्ट कर लें। माशी ने जूस का गिलास थमा कर कहा तो वो झट में पी गया। गुड बुवाए। माशी ने इसका मीना चूम लिया और फिर ज़ुहरा ने तो वो फिर से अपनी खिलौना गाड़ी में जा बैठा। मैं अफनान को जगा दूं ताकि फरश हो जाएं। सब आते ही हूँ गे। ज़ुहरा अपना दोपट्टा सीट करती आठ गई। रहने दो नगीन, रात देर तक वो लोग जागते रहे थे, आठ जाएंगे। माशी ने मुस्कुरा कर कहा और उनकी तरफ बढ़ गई जहाँ सैंडविचेस के तैयार होने की खुशबू आ रही थी। तो भाई, हम भी तो 1-2 बजे तक जागती रही ही। हम तो जल्द ही आठ गई नकमे अभी सो रहे हैं। बाइमा किचन में दाखिल होते हुए बोली। बलकर ठीक कहा भाभी, मैं अभी आती हूँ। ज़ुहरा किचन से निकल गई। नगी, ये क्यों नहीं कहती मेरे देवर को देखने का जी कर रहा है। एक रात तुम्हारे पास नहीं आया तो पागल हो गई। हा इशू ने माशी और बाइमा को आंखा दबा कर कहा तो वो दोनों खिलखिला कर हंस दी। इशू समझदार तो काफ़ी हो, ज़ुहरा कौन सा कम थी। फिर वो सीढ़ियाँ चढ़ती पहले कमरे में दाखिल हो गई। वो बेड पे बगैर शर्ट के लेटा हुआ था। एक टांग बेड से नीचे थी। ज़ुहरा कई पल यूं ही खड़ी देखती रही। इतने सालों में भी इसका जी नहीं भरा था महबूब को देख देख कर। हर शाम अफनान ने इसके नाम कर दी थी। सारा दिन बिजी होने के बावजूद वो कभी रात बाहर नहीं गुजारता था, क्योंकि अरबाब में इसकी जान बसती थी और ज़हरा तो इसका सब कुछ बन गई थी। वो देखती रही और फिर इसके पास जा बैठी। गुड मॉर्निंग, 8 जाएं, सूरज सर पे आ गया है। वो इसके बालों में हाथ चलाते हुए बोली, जैसे वो हर सबा इसे अठाती थी। अफनान ने अंगड़ाई ली, बगैर आँखें खोले इसे अपने सीने पर गिरा लिया। गुड मॉर्निंग जान, वो बोलते हुए इसे बेड पर ले आया। बच्चे आठ गए होंगे, मैं इन्हीं देख लूँ और भाई फहद लोगों को भी उठा दें। चले अब अठी, ये रोमानस किस्तों में अदा कर ले जाएगा। ज़ुहरा ने इसका हाथ पकड़कर खींचा और बेड से उतार दिया। मॉर्निंग किस्त तो अदा करने दें, वो शरारत से बोला। नहीं बलकल नहीं, जाएं फरशा हो जाएं। नहीं, पहले इन्हें उठाकर आए। माशी लोग नीचे बिजी हैं। भाई हमाद लोग आते होंगे और हमारे सेलिब्रिटी भी। ज़ुहरा बेड शीट ठीक करते हुए बाहर निकलता है।
हुए बोली। अफनान बालों में हाथ चलाता टी शर्ट पहन के साथ वाले कमरे में चला गया। फहद आठ जा यार, क्यों इन लेडीज के हाथों हलाक होने का इरादा कर रहे हो? साकिब भाई रात की उतरी नहीं है क्या? वो इन दोनों के ऊपर से कंबल खींचकर एसी ऑफ करते हुए बोला। तुम्हारी उतर गई इतना ही काफ़ी है, हा 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 हा। आसाम वॉशरूम से निकलते हुए बोला। वो फरश था क्योंकि वो फजर की नमाज पढ़कर माशी का दीदार करके कमरे में आया था। वैसे पिया किया था। फहद आंखें मिलता आठ खड़ा हुआ। ये तो हारिश को ही पता। अबे हारिश आठ। आसाम ने इसके ऊपर से कंबल खींच लिया। वो जो सोफे से गिरने को तैयार था धड़म से गिरा। मैंने कुछ नहीं पिलाया, तुम लोगों ने खुद ही कुछ पिया होगा। वो आंखें मिलता सोफे पे वापस बैठा तो सब ने कहका लगा दी। भाई पिया तो कुछ नहीं था, देर से सोए थे। अगर पीने पिलाने के बारे में लेडीज ने सुन लिया तो जान से मार देंगी। साकिब ने आंखें खोल कर कहा, काश मेरी मिसेज मुझे कभी ना डांटती होती है। शीट आज तो वाट लगने वाली है। मैं चलता हूँ यार, कोमल को शॉपिंग पे ले जाना है। शादी से पहले तो कहती थी जानू जैसे आप कहोगे वैसा ही करूंगी, पर सब बदल जाता है। वो आसाम के कंधे पर सर रखकर बोला, ना बेटा रोना नहीं, और जा नहीं तो रात को हम आएंगे तुम्हारे जनाजे पर। फहद ने कहा लगाया। इतने में अरबाब और जरबाब के रोने की आवाज़ें आने लगी। जाओ जाकर अपने बच्चों को चुप करो, इनकी माएँ किचन में बिजी होंगी। फहद ने आसाम और अफनान को देखकर कहा तो हारिश का कहा बे इख्तियार था। आसाम बेबी प्लीज बेबी को देखना। हारिश ने कहा सालों पहले की बात दोहराई तो वो इसे आंखें दिखाने लगा। आसाम और अफनान बाहर निकल गए और तीसरे कमरे में चले गए जहां इनके लफ्ते जिगर थे। लो जी बड़े बदमाश हैं, हमारी वाट लगवा दी। माशी ऑलरेडी इनके पास आ चुकी थी और वो दोनों खिलखिलाकर काट में खड़े थे। आप दोनों फरश हो जाए, मैं इन्हें नहिला कर लाती हूँ। माशी ने मुस्कुरा कर कहा तो अफनान दोनों बच्चों को प्यार करके चला गया, जबकि आसाम इसके पास आकर बैठ गया क्योंकि वो फरश था। आसाम ने दोनों बच्चों को छेड़ा तो वो खिलखिला दे। आसाम जरबाब से ज़्यादा अरबाब से प्यार करता था। आखिर इसमें अफनान नज़र आता था, जिस बात पे अफनान ने इसे का बार डांटा था कि तुम अरबाब और जरबाब को बराबर क्यों नहीं समझते, भतीजे को ज़्यादा प्यार करते हो। तो वो कहता ये मेरा छोटा सा अफनान है। वैसे तो दोनों बच्चे अपने अपने वालिदैन पे गए थे और कभी ना माशी ने फ़र्क किया और ना ही ज़ुहरा ने। अक्सर जरबाब ज़ुहरा के पास से ही मिलता था क्योंकि माशी तो हॉस्पिटल जाती थी। बहुत खूबसूरत लग रही हैं डॉक्टर साहिबा। आसाम इसके साथ बैठ गया और अरबाब को उठा लिया। माशी ने नज़रें टेढ़ा करके देखा। ऑरेंज टी शर्ट में मलबूस चेहरे पे बल्ला का हुस्न, होंठों पे मुस्कुराहट और आंखों से झलक रही मोहब्बत। माशी ने इसकी रुखसार पर हाथ रख दिया। सबा बखैर। मुस्कुरा कर वो थोड़ा सा झपकी और अरबाब की रुखसार पे होंठ रख कर आठ कर हंसने लगी। देखा अरबाब, आपकी बड़ी मामा को मेरी ज़रा फ़िक्र नहीं है, शौहर की बजाय बेटे को किस कर रही हैं? आसाम ने खिफा होकर कहा। छोटा सा बच्चा बगैर समझे खिलखिला कर हंसा और आसाम के बालों को नोचने लगा। माशी ने मुस्कुरा कर आसाम को देखा और जरबाब के कपड़े तब्दील कर के इसे थमा दिया। मैं किचन में जा रही हूँ, संभालें अपने लाडलों को। वो बारी बारी दोनों के रुखसार पे होंठ रख कर बाहर लपकी। मिसेज मेरी भी रुखसार है, आसाम ने जल भनकर बोला। वो थोड़ा पास आई और देखते ही देखते वो जल्दी से इसकी रुखसार पर होंठ रख कर बाहर भाग गई। आसाम खड़ा मुस्कुराता रह गया और फिर होश आने पे नीचे हाल में रखे सोफों पे जा बैठा। अरबाब और जरबाब इसकी गोद से उतरकर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते गल और हाजिम के पास जा रोके और फिर वो चारों मिलकर खेलने लगे। गल ने जरबाब को गिरा दिया तो अरबाब रोने लगा। गल छोटे भाई को मारते नहीं, हाजिम जो इनसे बड़ा था वो समझाने लगा और फिर जरबाब को खड़ा किया। आसाम दिलचस्पी से इन को देख रहा था। पास बैठकर बच्चों को झगड़ा करवा रहे हो? वेरी बैड डॉक्टर साहिब। अफनान, फहद और साकिब इसके पास सोफे पे आकर बैठ गए तो साकिब ने डांटा। भाई जान, वो ये देख रहे थे कि बड़े होकर एक दूसरे के साथ चलेंगे या फिर रवायती भाइयों की तरह लड़ाइयाँ करेंगे। माशी डाइनिंग टेबल पर खाना लगाते हुए मुस्कुरा कर बोली। कभी तो डॉक्टर साहिब की साइड ना लिया करो यार, अफनान ने आंखें फैला कर कहा, ताकि आप लोग मेरे भोले भाले डॉक्टर को टार्चर करें। माशी ने आंखें सकौड़ी, जिस पे सब ने कहका लगा दी।
नहीं भाई, ऐसा तो कोई इरादा नहीं अब हमारा, बस ये अल्लाह की गाय है। क्यों फहद भाई? अफनान और फहद ने हाय फाय किया। बाइमा और इशरत भी महफिल में आ बैठी जबकि ज़ुहरा माशी की मदद करने लगी। उसी लिए तो मैं डॉक्टर बन गया हूँ बच्चों जी, पहली बार आसाम ने कहा। चलो अब बस करो, जंग का मैदान मत गरम करो। माशी, नमरा और हमारे सेलिब्रिटी अभी नहीं आए। साकिब ने बात बदली। भाई वो टहरे सेलिब्रिटी देर से ही आएंगे। ज़ुहरा ने भी बातों में हिस्सा लिया। हा 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 हा, चलें कोई नहीं, इनका इंतज़ार कर लेते हैं। फहद ने अरबाब और ज़रबाब दोनों को उठा लिया और इन रुई के गोडों के साथ खेलने लगा। गल और हाजिम गाड़ी में सवार पूरे हाल में शोर मचा रहे थे और इशरत इनके शोर में बराबर की शरीक थी। माशी ने घड़ी देखी और शान को कॉल करने लगी। माशी अभी खाना मेज़ पे लगा रही थी कि शान और नमरा एक साथ अंदर दाखिल हुए। लो आ गए सेलिब्रिटीज़ भी। माशी सालन का दौनगा टेबल पर रखकर इनकी तरफ बढ़ गई। कैसी ही आपी जान? शान माशी की तरफ बढ़ा तो नमरा जल्दी से मिलकर साइड पर हो गई। किया हुआ फिर से लड़ाई कर ली क्या? माशी ने शान से सरगोशी मी पूछा। नहीं, अब हम बड़े हो गए हैं। शान ने बात गोल की और आसाम के पास चला गया। हाय ओल्ड एज, कैसे हैं? वो आसाम लोगों को चढ़ाने के लिए बोला। एक सकी वज़मी कल के बचे हैं हम। अफनान ने मसनूई खौफगी से कहा। भाई अफनान, आप तो अरबाब या ज़रबाब की पुरानी चौसनी चौसा करें। शान की बात पे सबका कहा गौनजा। बेटा ज़्यादा होशियार मत बनो। अफनान ने इसकी रुखसार पे चटकी काटी। वाकई घर की मुर्गी दाल बराबर, बाहर लोग मरते हैं एक सेल्फी लेने को, और यह हमारी किसी को कद्र नहीं। आखिरी फ़िक्रा काफ़ी इंचा कहा गया ताकि नमरा सुन ले। माशी ने इसका अंदाज नोट किया और आसाम को देखा, वो भी भान प गया था। माशी ने नमरा को अपनी तरफ बुलाया। कैसी हो मेरी जान? माशी ने इसकी रुखसार पे हाथ रखकर पूछा। तुम रूही हुई हो? किया हुआ? माशी ने इसकी आंखों में आंसू देख पूछा। नहीं आपी, वो मिट्टी पर गई आंखों में शान के भी रहा था कि गोगल्स लगा लो, पर मैंने नहीं लगाए बस उसी लिए। अरे मेरे जिगर, मुझे दी भाई। वो सोफे पे बैठे फहद और आसाम के दरमियान अरबाब ज़रबाब और गल की तरफ बढ़ गई। ना भाई, गल तो मेरा शहजादा है। भाई गल मुझे दी। शान ने बढ़ के गल को गोद में उठा लिया। नमरा ने इसे देखा तो आंखा भर आई, क्योंकि वो इसे अगनूर कर रहा था और ऐसा पहली बार हुआ था। खाना खाते वक्त भी माशी और आसाम ने दोनों को नोट किया। नमरा चोर नज़रों से शान को देखती, पर वो सिरे से अगनूर कर रहा था। नमी, आज तुम्हें मेरे कद्र का पता चल जाएगा। वो इसकी नज़रों की तपिश महसूस करके दिल में सोचकर मुस्कुरा दिया। किया तुम वाकई ये रिश्ता तोड़ दोगे शान? वो सोचकर खाने की मेज़ से आठ गई। अरे किया हुआ नमी? ज़ुहरा ने इसे अटका देख कहा। आपू मी ने खा लिया। नमरा ने एक नज़र शान पे डाली, जो बड़े मसरूफ़ अंदाज में खा रहा था। वो सानस लेकर सोफे पे बैठ गई। सदियों से भूखे हो किया? वो अभी भी शान को घोर रही थी। नमी, आंटी बाहर चलें, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है बाग में। चलें? हाजिम इसका बाजू पकड़कर बोला तो वो मुस्कुराती हुई इसके साथ चल दी। हम आते हैं। वो बेबसी से मुस्कुराई थी। आसाम और माशी ने सब नोट किया और एक दूसरे को देखा और फिर शान को, जो खाने में मसरूफ़ नज़र आ रहा था। खाने के बाद वो ज़ुहरा लोगों को बर्तन समेटने का किकर इशारे से आसाम को कमरे में बुलाया। आसाम, नमी और शान के दरमियान कुछ नोक-झोंक चल रही है। नोट किया इन दोनों को आपने? माशी ने संजीदगी से पूछा। हम पर आर्जी है। आसाम होंठों पे उंगली रखकर सोच में पड़ गया। छोटी छोटी गलत फहमी रिश्ते बिगाड़ती ही, बात करो अपने लाडले शान से आप। नमरा परेशान है। शान नहीं, इसने ही कुछ कहा होगा। अब वो बड़ा हो गया है, समझाओ इसे, तुम्हारी सुनता है। डॉक्टर मरूश रंधावा, बड़ी नज़र तेज़ है। पर डॉक्टर आसाम रंधावा, आपकी नज़र भी तो तेज़ एकसरे की तरह है। माशी ने इसके कंधे पे थपकी देकर कहा। ठीक है, मैं बात करता हूँ। वो मुस्कुरा कर बाहर चला गया। किया हुआ माशी? ज़ुहरा इसे परेशान देखकर बोली तो माशी ने सारी बात सुना दी। टेंशन ना लो, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया होगा। अच्छा चलो अब बाहर चलता ही, मौसम बहुत खूबसूरत है। आसाम भाई देख लीजिए इन दोनों को। ज़ुहरा ने इसके कंधे पे हाथ रख कर कहा तो वो मुतमईन होकर बाहर चल दी। वो नहीं चाहती थी शान और नमरा की वजह से फिर से धोखा के बादल छाएं।
सितारा 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 सितारा। नम्रा हाजिम के साथ मसनूई झील के किनारे बैठी थी कि अचानक हल्की हल्की बारिश होने लगी। हाजिम आप अंदर चलें, बुखार हो जाएगा, इसने हाजिम की रुखसार पे होंठ रख कर कहा। तो वो अंदर भागा। नम्रा ने हाथ ऊपर उठाकर चंद कतरों को मुट्ठी में ले लिया। यादें जाग जाती हैं इस बारिश के मौसम में, हर घड़ी तेरी याद सताती है बारिश के मौसम में। नम्रा ने आंखें बंद कर ली तो वो 5 साल पहले की यादों में खो गई। कैसे वो और शान बारिश में भीगते थे, छोटी मोटी लड़ाई पर जल्दी मान जाना। तुम बदल गए हो शान, मुल्क बदल गए हो, आज मैंने फेल किया है कि तुम बदल गए हो। इसने टांगें फैला ली और टांगों के गर्द एक बाजू हाइल कर लिया और एक हाथ से बालों को ठीक किया। तभी इस की नज़र अपने पैर पे पड़ी। वो 1 साल पीछे चली गई जब इस को शान के साथ एक रिश्ते में बांधा गया था। क्या कर रहे हो शान, मेरा पैर छोड़ो। इसने अपना पैर खींचना चाहा पर शान ने छोड़ा नहीं और घुटनों के बल बैठकर इसका मरमरी पाँव अपनी टांग पर रख लिया और एक पायल पहना दी। दूसरी तब जब तुम मेरी बेगम बन जाओगी, ऐसे कभी उतारना मत। जब जब तुम्हारे पैर में ये छुनकेगी मुझे लगेगा तुम मेरी हो। इसने आंखें खोल ली। 1 साल पहले तुम मुझे इस रिश्ते में बांधकर भूल गए। मैं ने कभी तुम्हें नहीं याद दलविया, सोचती थी तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो, बट आज तुमने। इसने पायल पे हाथ फेरा। तेरे आंसू जब गिरते हैं दिल बेचैन हो जाता है। वो पीछे हाथ बांधे खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो बहुत निखरा निखरा लग रहा था। यहाँ क्यों बैठी हो? शान इसके पास बैठकर नज़र टेढ़ी कर के देखने लगा। रोको नमी। वो आठकर खड़ी हो गई तो शान ने इसका हाथ पकड़ लिया। शान, मेरा हाथ छोड़ो, जो तुमने कहा था बलकर ठीक कहा था तुम। 1 साल पहले ये रिश्ता जोड़कर भूल गए थे, अभी भी याद नहीं आया? और अब लंदन से आते ही रिश्ता तोड़ने की बात वो संजीदगी से बोल रही थी। लहजा अटल था। यार तुम सीरियस क्यों ले गई थी? यू नाउ ना हाउ कैन आई लव यू यार। मैं तो बस ये देख रहा था कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। शान आठकर इसके साथ खड़ा हो गया। इसकी आंखों में नम्रा देखकर घबराई क्योंकि हम मोहब्बतें शदती थी। फिर ठीक है, नम्रा ने मुस्कुरा कर कहा तो शान का बेइख्तियार कहका लगा दिया। मसनूई कुन्मी के पीछे आसाम, अफनान, फहद, इशरत, माशी सब छपकर इन्हीं देख रहे थे। इन्होंने सुकून का सांस लिया। ज़ुहरा को तरकीब सूझी। वो इधर इधर देखने लगी। फिर पाइप नज़र आया तो वो दबे पाँव पाइप की तरफ बढ़ी। हैप्पी रीम झम। ज़ुहरा ने पाइप का नल खोल दिया और अफनान पे फवारा मारा तो वो हड़बड़ा गया। नम्रा और शान चौंके और अफनान को भगा देख हंसने लगे। अफनान जो थोड़ी देर पहले फरशा होकर अच्छे से बाल बना कर और हमेशा की तरह शर्ट के ऊपर वाले 2 बटन खोले छोड़े देशिंग लग रहा था, पर अब भग के सारा स्टाइल पानी की नज़र हो चुका था। रोक जाओ, बताता हूँ। अफनान ने बगैर पानी की परवाह किए इसकी तरफ बढ़ा और पाइप पकड़ लिया। वो भागकर कभी साकिब के पीछे तो कभी इशरत के पीछे, कभी फहद के पीछे। इस चक्कर में सब भाग गए। नहीं नहीं, मैं नहीं। वो माशी के पीछे छपने लगी तो माशी ने आसाम का बाजू पकड़कर इसे आगे कर दिया। आप कैसे बच सकती हैं बेगम जान? आसाम अपने गले बालों को हाथ से पीछे करते हुए बोला और अफनान से पाइप पकड़कर माशी की तरफ कर दिया। नहीं आसाम, आसाम मैं बता रही हूँ, अगर आपने मुझ पे पानी गिराया तो बहुत बुरा होगा। भाई इसे रोकी। माशी ने उंगली दिखाई और साकिब के पीछे जा छपी। माशी, क्या हो गया है यार? पानी है, तेजाब तो नहीं? इशरत ने पकड़ लिया। कमीनी, मेरे कपड़े देखो, जरा से भी गले हुए तो। माशी ने आंखें देखा कर सरगोशी की। तो फिल्म ओपन। तो अब तुम भाग ले, आसाम के इरादे ठीक नहीं हैं। इशरत ने मुस्कुरा कर माशी को वार्निंग दी तो माशी ने इसके कंधे पर थपकी रसीद की और फार्म के मेन गेट की तरफ भागी। आसाम पाइप फेंक कर इसके पीछे भागा। सब अपने बालों को खुशक करने में मसरूफ थे। अफनान बालों में हाथ चलाता रोक सा गया। भगी हुई ज़ुहरा को देखा तो जज्बात उमड़ आए। वो मुस्कुरा कर बालों में हाथ चला रही थी। अफनान 4 सेब के दरख्त छोड़कर 5वीं के पीछे जाकर इसे इशारा करने लगा तो वो सबसे नज़र बचाती इसके पास चली गई। तो अफनान ने झपट के इसे दरख्त से लगाकर दोनों तरफ हाथ रख लिया तो वो शर्मा कर नज़रें झुका गई। बेगम जान, हमें पागल करके कहाँ भाग रही हैं? आसाम ने इसे कमरे में जाकर पकड़ लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो सर झुकाए खड़ी थी जैसे ना नवीली दुल्हन।
डॉक्टर साहिबा कभी इस मरीज को भी चेक कर लिया करें। वो शरारत से बोलता इसके थोड़ा और पास आया और अपने गीले बालों को पीछे कर माशी को गिरफ्त में ले लिया। बहुत रोमांटिक हो रहे हो डॉक्टर साहिब, वो इसके गीले बालों में हाथ चलाते हुए बोली। क्या करूं, इतनी खूबसूरत बीवी हो। और वो शरारत से कहते हुए इसके बालों को पीछे करने लगा। माशी लॉन के सोट में लंबे बालों को ढीली ढाली चोटी बनाए दुपट्टा बाएं शोहाने पे टकाए, आंखों में इज्जत और मोहब्बत के जज्बात ले अपने महबूब को देख रही थी। आज मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ आसाम, आज मेरा जो दर्जा है सब आपकी वजह से है। मेरी ज़ात में सिर्फ आप ही, आपने हर कदम पे मेरा साथ दिया। माशी ने इसके सीने से सर टका दिया। अब वो सुलझी हुई डॉक्टर थी, नादान और डरपोक माशी नहीं। आहिस्ता आहिस्ता सब डर खत्म हुआ जब हर कदम पे आसाम को इसने अपने साथ पाया। और फिर वो दोनों खिड़की पे जाकर बाहर देखने लगे। ज़ुहरा अफनान सेब के दरख्त के नीचे खड़े एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अफनान इसकी रुखसार पे आ रही लट को पीछे करते हुए मुस्कुरा रहा था। साकिब अलबत्ता घास पे लेटा हुआ था और हाजिम इसके सीने पर लेटा हुआ था। बाइमा इसके पास बैठी थी, वो भी बातों में मसरूफ थे और हाजिम को प्यार करने में। फहद और इशरत हाथों में हाथ डाले बाग में चहलकदमी कर रहे थे। नम्रा और शान फिर से लड़ाई कर रहे थे। आसाम और माशी के चेहरे पे मुस्कुराहट नमूदार हो गई और मुस्कुरा कर एक दूसरे को देखा। माशी ने इसके कंधे से सर टका लिया। आसाम, सब एक साथ हैं, कितना अच्छा लगता है ना। अल्लाह हमारी फैमिली की खुशियों को नज़र ना लगाए। हम कभी अब अलग ना हों। पिछले 4 साल से जो खुशियाँ हमारे घर में ही कभी ना जाए मेरे अल्लाह। माशी ने दिल से दुआ की। हम कभी अलग नहीं होंगे, एक दूसरे में हमारी जान बसती यूं कि लो एक दूसरे की मोहब्बत में हम पागल हैं। आसाम ने इसका हाथ थाम लिया। और हम आपकी मोहब्बत में पागल हुए, माशी ने मुस्कुरा कर कहा। वो ठीक कहती थी, मोहब्बत एक इंसान पे नहीं रुकती, सब जायज़ रिश्तों के लिए होती है बहन भाई। ज़बरदस्ती का रिश्ता कामयाब नहीं होता और मोहब्बत के रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता। इतने में नीचे अरबाब और ज़रबाब मामा मामा बोलने लगे तो वो दोनों मुस्कुराते इनके पास चले गए। हमें क्या खबर, हम क्या हुए, खुद से जुदा हुए या तुमसे जुदा हुए। आंखों से लाख आंसू गिरे, दिल ने धड़कना भी छोड़ा, टांगों से जान भी निकली। तेरी जिंदगी में, तेरी दुनिया में हम बेगाने हुए। तुमने मीना भी मोड़ा, हाथ भी छोड़ा, साथ भी छोड़ा। तुम जहीं छोड़ कर गए थे, फिर भी हम वहाँ ही रोके रहे। कैसे कहूँ, किन लफ्ज़ों में कहूँ, तेरी मोहब्बत में पागल हुए।